तो किसी ने रुलाया, किसी ने अपनाया तो किसी ने ठुकराया। बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ गँवाया, कुछ अपनों से सीखा, कुछ ज़िंदगी ने सिखाया। समाज में आजकल समाज में देखा जाए तो हर कोई नारी सशक्तिकरण पर बात करता है। क्या कभी समाज के किसी व्यक्ति ने लड़कों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो कभी जानने की कोशिश की है? लड़कों की फीलिंग्स जानने की कोशिश की है? उनके मन में क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश की है? फ्रीडम भले ही लड़कों को लड़कियों की अपेक्षा ज़्यादा दी जाती है, लेकिन क्या कभी ये देखा गया कि लड़कों पर ज़िम्मेदारियों का भार कितना होता है? ये कभी नहीं देखा गया। लेकिन मैं आपको एक लड़कों की कहानी सुनाता हूँ कि हमें पैदा होते ही उम्मीदों से लाद दिया जाता है और थोड़ा बड़ा होते ही किताबों का बोझ डाल दिया जाता है। हमें लाड से रखा जाता है, बड़ा प्यार किया जाता है, कभी कभी गलतियों पर डांट भी दिया जाता है, तो कभी कभी शरारतों पर हमें मार भी दिया जाता है। हमारे रोने पर हमें पुचकार दिया जाता है, बड़े ही सरलता से समझा दिया जाता है कि तुम लड़के वैसे रोया थोड़ी जाता है। तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी आंखों में कैद कर दिया जाता है, तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे दिमाग में बांध दिया जाता है, तुम्हारी काबिलियत तुम्हारे मार्क्स से जज की जाती है, तो वहीं तुम्हारी हैसियत तुम्हारे कपड़ों से देख ली जाती है, तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे चेहरे से देखी जाती है, वहीं तुम्हारी ताकत तुम्हारी बाजुओं से नाप ली जाती है, तुम्हारी नाकामयाबी पर तुम पर हंसा जाता है, तुम्हारी कामयाबी पर किस्मत का टैग लगा दिया जाता है, तुम्हारे प्यार को बड़ी ही सरलता से नकार दिया जाता है, तुम्हारे द्वारा की गई चीज़ों को पागलपन करार दे दिया जाता है, तुम्हारा दिल टूटने पर हाथों में मजीरा थमा दिया जाता है, वहीं तुम्हारी फीलिंग्स के लिए तुम्हारी फीलिंग्स का गला घोट दिया जाता है, तो इमोशंस को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। फिर भी बड़ी सरलता से कह दिया जाता है कि तुम लड़के वैसे टूटा थोड़ी जाता है। मैं महिलाओं के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं पुरुष के पक्ष में हूँ, पुरुषों के पक्ष में हूँ। आजकल लड़कों पर सख्त आरोप लगता है कि सभी लड़के तो एक जैसे होते हैं, कि हर देर रात तक जगने वाला लड़का आशिक नहीं होता, कुछ जिम्मेदारियां भी जागने पर मजबूर कर देती हैं। रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है। आपने देखा होगा कि मैं मानता हूँ कि समाज में कुछ अराजक तत्व जैसे लड़के भी मौजूद हैं, जिन्होंने समाज में लड़कों का नाम खराब करके रखा है। क्या उन लड़कों की वजह से सभी लड़कों को जज करना ठीक है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। एक लड़की जिसको उसके पिता से बढ़कर कोई प्यार नहीं कर सकता, एक भाई जिसकी राखी रक्षाबंधन उसकी राखी बांधकर अपनी रक्षा का वचन लेती है, उससे बढ़कर कोई प्यार कर सकता है? एक पिता अपनी पुत्री और एक भाई अपनी बहन की आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता। वहीं रावण जिसने अपनी बहन के लिए भगवान राम से भी लड़ने को तैयार हो गया था। सब लड़के एक जैसे नहीं होते। हर लड़का अपनी बाप की दौलत पर ऐश करने वाला नहीं होता। कुछ लोगों के कह देने से हर लड़का बुरा नहीं होता। समाज में नारी सशक्तिकरण पर कोई बात करता है और हम दिल से चाहते हैं नारी सशक्त बने, पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चले और आगे बढ़े। और मैं ये भी मानता हूँ कि नारी हर क्षेत्र में पुरुष से आगे बढ़ती जा रही है, काबिलियत की दम पे आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी ये कहना, आरोप लगाते रहना कि नारी सशक्तिकरण का पुरुषों की वजह से नहीं हो पा रहा है, ये तो इसी प्रकार की बात हुई कि जिंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। एक लड़की को उसकी जिम्मेदारी बचपन से ही सिखा दी जाती है, लेकिन एक लड़के को उसकी जिम्मेदारी उसका जीवन सिखाता है, उसकी ज़िंदगी सिखाती है। लड़का कब जिम्मेदारियों को बोझ तले दबता जाता है उसको पता भी नहीं चलता। कम माँ से पैसे लेते लेते कम माँ को पैसे देने की उम्र हो जाती है, पता भी नहीं चलता। कड़वा है पर सच है कि मजबूरियाँ लड़कों की शौक खा जाती है। आपने देखा होगा लड़कों पर से जिम्मेदारियों का भार होता है कि मेनली हार्ट अटैक के केस लड़कों में ही क्यों आते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी है, चिंता, डिप्रेशन इतनी सारी हो जाती है कि लड़कों का जीवन इतना भरापूर्ण हो जाता है। लेकिन किसी ने ये जानने की आज तक कोशिश क्यों नहीं की है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब लड़की के पास एक समस्या होती है, लेकिन लड़के को एक सरकारी नौकरी, सब कहते हैं लड़को तो सरकारी नौकरी लो, क्यों लो सरकारी नौकरी? कोई प्राइवेट बिजनेस पर नहीं देता बल सरकारी नौकरी, कोई तुम्हें अपनी लड़की नहीं देगा, सरकारी नौकरी नहीं होगी तो कोई लड़की नहीं देगा। लड़कियों सरकारी नौकरी के पीछे लड़कों की सी दौड़ बची हुई है कि सरकारी नौकरी नहीं तो कैसे शादी होगी तुम्हारी, कैसे कुछ होगा। ऐसे भी समाज में लड़कों के साथ बहुत सारी समस्याएं। एक लड़की की जब शादी होती है, वो दूसरे घर में जाती है, नए लोग मिलते हैं, नए परिवार मिलता है, उसको टाइम लगता है उसको मैनेज करने में, 2-3 महीने लगते हैं, मैनेज हो जाते हैं। कि लड़के क्या अपना समर्पण नहीं करते, त्याग नहीं करते? मैं एक बात कहना चाहूँगा कि लड़के भी घर पर माँ बाप के बगैर होते हैं, और बेटी घर की लक्ष्मी है तो बेटे भी कुबेर होते हैं। बस यादें ही जा पाती हैं अपने गांव ज़मीरों तक, बस यादें ही जा पाती हैं गांव ज़मीरों तक, लड़के भी कहाँ घर आ पाते हैं कई साल महीनों तक। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब सब सो रहे थे हम जाग रहे थे, किसी की याद में नहीं जिम्मेदारियों में जाग रहे थे। जब सब सो रहे थे हम जाग रहे थे, किसी की याद में नहीं जिम्मेदारियों में जाग रहे थे।
इतना छोटा नहीं था मुकाम हमारा कि कुछ रात जागने से ही काम चल जाता। कभी हमारी आँख लग भी गई तो हमारे हौसले भाग रहे थे। वैसे एक लड़कों पर एक ये रहता है कि डोंट क्राई, लड़के रोते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं रोते। लड़कों पर रोने पर सामाजिक कारक इतने प्रतिबंध लगा देते हैं कि लड़के तो रोते नहीं। लड़के जो रोते हैं वो कमज़ोर होते हैं। और मैं कहता हूँ लड़के भी रोते हैं यार। जब सारे सपने टूटने लगे ना तब रोते हैं लड़के। जब खुद की वजह से माँ-बाप की आँखों में आँसू दिखे ना तब रोते हैं लड़के। जब अपना ही घर बनाने के लिए घर से दूर जाना पड़े ना तब रोते हैं लड़के। जब ज़िम्मेदारियों के चलते अपने सपने को त्यागना पड़े तब रोते हैं। क्यों नहीं रोते लड़के? लड़के भी रोते हैं। रोने की भी आज़ादी नहीं है समाज में इस समय। बस खुश रहने का दबाव भी इतना है हम पर। रो ही नहीं पाते हम। क्यों नहीं रो पाते? सामाजिक दबाव इतना। और एक बात ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि लड़की होना बहुत कठिन है। मैं कहता हूँ लड़का होना भी आसान नहीं है। जब लड़का घर बैठे तो कहते हैं समय की बर्बादी कर रहा है तू। बाहर चला जाए आवारागर्दी कर रहा है तू। और कम बोले तो ये कहते हैं गूंगा है। ज़्यादा बोले तो बदतमीज़ हो गया है। पैसे न कमाए तो बेरोज़गार निकम्मा। पैसे कमाकर थोड़ा बहुत उड़ा दे तो पैसे का घमंड आ गया है। अगर लड़का लड़की से ना बोले तो कहते हैं ये तो डरपोक है। लड़का लड़की से बोले तो कहते हैं इसकी तो नीयत में ही खोट है। क्यों? लड़कों पर इतने सारे प्रतिबंध क्यों? क्या कभी इन्होंने जानने की कोशिश की है लड़कों के बारे में? किसी ने नहीं की जानने की कोशिश। मैं तो अंत में बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि सब खफा हैं हमारे लहजे से। सब खफा हैं हमारे लहजे से, हमारे हाल से कोई वाकिफ़ नहीं है। धन्यवाद।